हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बादास एक्सपेरिमेंट असम यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप तो इस किट को पहचान गए ही होंगे। फ्रेंड्स, इस किट को यूज़ करके हमने हमारे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस किट के बारे में एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आपको ये बताएंगे कि कैसे आप इस किट को दो ट्रांसफार्मर की मदद से इसकी जो क्षमता है इसको 2 गुना कर सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स, इस किट के साथ हम यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने वाले हैं। कैसे कनेक्ट करने वाले हैं ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। फ्रेंड्स, देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रांसफार्मर के साथ यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर 1205 एम्पियर का ट्रांसफार्मर देख लीजिए, ठीक है। ये 1205 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है और ये इसका आउटपुट है। फ्रेंड्स, मैं इस ट्रांसफार्मर को सबसे पहले क्या करूँगा, हमारा जो आरपीएस किट है इसके साथ कनेक्ट करूँगा। कैसे कनेक्ट करूँगा मैं बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत ही डिटेल्स के साथ बता दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे हमारे इस आरपीएस किट और इस ट्रांसफार्मर के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का जो 12 और 12 का पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे। हमारा जो हीट सिंक है, आरपीएस किट का जो हीट सिंक का पॉइंट है, इसके साथ हम अच्छे से कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले में जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका जो 12 और 12 का पॉइंट है, ये ऐसे 2 वायर से निकाल लिया और इन 2 वायर को हम कनेक्ट करेंगे सीधे जो हमारा आरपीएस किट है इसकी हीट सिंक के साथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएस किट की जो क्षमता है इसको दुगना कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल में हमने जो इन्वर्टर के ऊपर वीडियो डाला था, यहाँ पर आपका बहुत सारा सवाल था कि भाई आरपीएस किट की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की ट्राई की। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और ये भी बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होता है। फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करूँगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर का 0 का पॉइंट मतलब जो 20 का पॉइंट है, इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारा जो आरपीएस किट की पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, कुछ इस तरीके से मैं आरपीएस किट के पॉजिटिव पॉइंट से एक पॉइंट निकाल लूँगा यहाँ पर और इसको कनेक्ट करूँगा हमारा ट्रांसफार्मर है इसकी 0 पॉइंट के साथ। फ्रेंड्स, देख लीजिए, हमारा जो आरपीएस किट और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो पूरी तरीके से वायरिंग पूरा हो चुका है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुका है। फ्रेंड्स, हमने आरपीएस किट के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया है। अगर आपने इन सारे वीडियो को नहीं देखा, इन सारे एक्सपेरिमेंट को नहीं देखा, हमारे चैनल पर जाइए और जाकर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ हमारे जो आरपीएस किट है इसको इनपुट देने के लिए। आप देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा मेजर करके दिखा देता हूँ मल्टीमीटर की मदद से, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये कितना वोल्ट प्रोड्यूस करता है। देख लीजिए फ्रेंड, ये लगभग 13 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। मैं आपको इन वायर्स को हम कनेक्ट करेंगे, जो हमारा माइनस का नेगेटिव का वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे आरपीएस किट के नेगेटिव पॉइंट के साथ। देख लीजिए, मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से सोल्डरिंग कर दिया। और फिर जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है मतलब ब्लू कलर का वायर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारा जो ट्रांसफार्मर का 0 का पॉइंट है, यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, 0 का वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैं इसको जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसके साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ, जो 0 का वायर है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ आपको चला कर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको इसका आउटपुट के बारे में अंदाज़ा हो जाए। देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका जो 0 का पॉइंट है इसके साथ जो हमारा पॉजिटिव वाला वायर है इसको कनेक्ट कर दिया। पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव वाला वायर है कनेक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, हमारा जो इन्वर्टर है इसको इनपुट मिल चुका है। अब इससे आउटपुट लेकर कुछ चीज़ चला कर दिखाऊंगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये 15 वाट का एक एलईडी है। ठीक है, इस एलईडी को मैं सबसे पहले यहाँ पर चला कर आपको दिखा दूंगा। फ्रेंड्स, अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ही सिंपल काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो है एक सिंपल जो हमारा इन्वर्टर है आरपीएस किट और ट्रांसफार्मर से एक सिंपल इन्वर्टर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इसकी जो आरपीएस किट की क्षमता है इसको दुगना कैसे करूँगा। फ्रेंड्स, रुको सब्र करो, हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, ठीक है, हम आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, देख लीजिए फ्रेंड्स, सिंपल से मैंने यहाँ पर हमारा जो आरपीएस किट है और इस 5 एम्पियर के 12 ट्रांसफार्मर से इन्वर्टर बना लिया। ठीक है, आप कहेंगे भाई इससे हम इसको ज़्यादा कैसे करेंगे, इसका जो आरपीएस की क्षमता है इसको दुगना कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, हमारा जो सिंपल सा इन्वर्टर है इसका जो वायरिंग है ये हो चुका है और अभी जो है हमारा इन्वर्टर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी मैं एक और चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। क्या दिखाने वाला हूँ, चलो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देख लीजिए, मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर लिया और मल्टीमीटर की जो हमारा नॉब है इसको मैं सेट कर दूँगा यहाँ पर
200 वोल्ट AC में यहाँ पर मैं इसे सेट कर दिया इसे, और मैं आपको यहाँ पर कुछ मेजर करके दिखाऊंगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो RPS किट है, हमारा जो इन्वर्टर है, ये अभी वर्क कर रहा है। मैंने LED को थोड़ा हमारा जो कैमरे के रेंज से थोड़ा बाहर कर दिया। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो इन्वर्टर अभी भी वर्क कर रहा है। इन्वर्टर वर्क करते समय हमारा जो हीटसिंक का पॉइंट है, यहाँ पर कुछ वोल्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर 26 वोल्ट AC करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 वोल्ट या 26 वोल्ट AC करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से एक और अगर यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे तो इस वोल्ट को स्टेप अप करके एक और जो हमारा आउटपुट है निकाल सकता है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सी एक्सपेरिमेंट करके देखा और लास्ट में मुझे ये पता चला कि ऐसे भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले हमारा जो पॉजिटिव का पॉइंट है पावर सप्लाई का, इसको रिमूव कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे शॉक लगने का चांस नहीं रहे, ठीक है। हमारा जो इन्वर्टर है अभी ऑफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करूँगा, एक और ट्रांसफार्मर लूँगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एक 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, और इस ट्रांसफार्मर में फ्रेंड्स 0 का पॉइंट नहीं है, ठीक है। आपकी ट्रांसफार्मर में अगर 0 का पॉइंट है भी कोई भी बात नहीं है, 0 का पॉइंट का हमारा कोई भी यूज़ नहीं है। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस ट्रांसफार्मर का ये जो पॉइंट है, ये ब्लैक वाला वायर है, ये इसका आउटपुट है। ये आउटपुट इसका कितना है, या इसका आउटपुट है 24 वोल्ट। ये 0 और 24 0 ट्रांसफार्मर है, और इसको मैं कनेक्ट करूँगा हमारा हीटसिंक के साथ, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारा जो हीटसिंक है ये लगभग 25 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और मैं इन 25 वोल्ट को इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए इसको स्टेप अप करके ये यहाँ पर एक और आउटपुट निकालूंगा, जिससे कि इसका जो क्षमता है RPS किट की मदद से हम यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर से इसको बहुत ही अच्छे से हमारे जो चीज़ें हैं ये चला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए और इसको और स्टेबल करना है, इसका जो आउटपुट है इसको और स्टेबल करना है, या इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में एक और वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। ये चैनल अभी का है, आप जिस तरीके से कमेंट करेंगे इसी तरीके से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं क्या किया, इसका जो हीटसिंक है, हीटसिंक के पॉइंट के साथ इसका जो वायर है इसको कनेक्ट कर दिया। बहुत फ्रेंड्स, यहाँ पर वायर कनेक्ट करते समय आप ध्यान रखना, बहुत ही टाइट यहाँ पर जो इसका स्क्रू है इसको बहुत ही टाइट करना है। यहाँ पर कोई भी लूज नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी लूज छोड़ेंगे आप तो इसका जो मॉसफेट है यहाँ पर शॉक होने की वजह से इसका जो मॉसफेट है ये हीट हो जाएगा, और हीट होने की वजह से वो ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी लूज कनेक्शन आप मत कीजिएगा। सब कनेक्शन एकदम पक्का बिल्कुल टाइट कीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बिल्कुल टाइट कनेक्शन किया। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए मैंने यहाँ पर दूसरे ट्रांसफार्मर को किस तरीके से इसकी हीटसिंक पर कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, इसको आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, मैं नए चीज़ों को ट्राई करने में बहुत ही दिलचस्पी रखता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इस चैनल में आपको ऐसे ही नए एक्सपेरिमेंटल वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स, देख लीजिए हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो पूरी तरह से कनेक्टेड हो चुका है। अभी हम इसके जो आउटपुट है इसके आउटपुट के साथ एक LED को कनेक्ट करेंगे। वही सेम LED 15 वाट का LED को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये आइडिया बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसके बारे में और भी वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, तो हमें बताइए, हम आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छा भी वीडियो बनाकर लाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बहुत सी एक्सपेरिमेंट करके देखा, और बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे ये आइडिया यहाँ पर मिला, तो मैंने आपके साथ ये आइडिया शेयर किया। कैसा लगा मेरा ये आइडिया, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ से मैंने एक आउटपुट निकाला और इसके साथ मैंने एक 15 वाट का LED कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको सब रियल चीज़ें ही मिलेंगे, कोई भी फेक चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो चलो अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पर थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर को हमारा RPS किट के साथ कनेक्ट किया और इसके आउटपुट के साथ इस LED को कनेक्ट कर दिया, और फिर इसकी जो हीटसिंक के जो यहाँ पर थोड़ा सा वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा था, इसको हमने जो हमारा 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है इसके साथ इनपुट कर दिया, और यहाँ से इस आउटपुट के साथ हमारा इस LED को कनेक्ट कर दिया। देख लीजिए इस LED को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, हमारा जो पावर सप्लाई का जो हमारा प्लस का पॉइंट था इसको मैंने निकाल लिया था वीडियो में, तो अभी मैं इसको फिर से जो हमारा पावर सप्लाई का पॉइंट है इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा जो इन्वर्टर है वो रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा और देखूँगा कि दोनों तरफ से आउटपुट निकल रहा कि नहीं निकल रहा। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए दोनों LED ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया, मतलब हमारा जो वायरिंग है वो बिल्कुल भी सही है, और हमारा जो RPS है इस पर बिल्कुल भी लोड फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है,
ठीक है, क्योंकि इसका जो हीचिंग है ना, इसका जो ये थोड़ा सा वोल्ट प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स। इसका हीचिंग AC 25 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और इन 25 वोल्ट को मैंने क्या किया, एक ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप कर दिया। मतलब इस ट्रांसफार्मर की मदद से इसको 250 वोल्ट तक कन्वर्ट कर दिया, AC वोल्ट तक कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि हम इससे कंपोनेंट्स को चला सके। इस वोल्टेज को हम यहाँ पर स्टेबलाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये अगर साइन स्क्वायर है तो इसको प्योर साइन वेव किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए और हमारे 1K सब्सक्राइबर में जल्दी से पूरा कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।